ऋषि को अपना मुख्यमंत्री बना लिया। क्या बात है। सुनना, पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ, और 41 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम कि आज कितना साल, 100 साल लगभग होने वाले हैं, 100 साल तब हम उनको याद कर रहे हैं। ये व्यक्ति के घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। बहुत बढ़िया भैया। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए। पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने हो, किसी के सेज बिछौने हो, किसी आंगन के कोने हो, किसी के खेल खिलौने हो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम जलाए एक दिया उन वीरों के वतन की दहली। एक आश्वासन, मेरे सामने बहुत बड़े लोग बैठे, मंच से खड़े होकर कोई भी हल्की बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता है इन लोगों के सामने बैठ करके, इसलिए इस बड़े यज्ञ में जो आप सब आहुति देने आए हैं, हम सबके मन की भावनाएं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। आज जहां से वो देख रहे होंगे कि मुकाबली में एक ऐसा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भाई दूज के दिन लोग हमें याद कर रहे हैं। आप सबकी भावनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बस मुझे एहसास करा देना कि आपके मन का यही है। सुनना, वतन की दहरी के तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। उठाए दोनों हाथ, कोई हाथ नीचे मत रखना। वतन की प्रहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम, जलाए एक दिया हम इन वीरों के। और आपने वो दिया जलाया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पावन धाम की माटी का तिलक लगाने में आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी भावनाएं वहां तक संप्रेषित करने का प्रयास किया हो तो जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार कम से कम 10 बार तालियां बजा दीजिए। एक जरूरी गीत सुनाता हूँ आदरणीय, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी पार्टी के प्रतिनिधि बाद में होंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि पहले। ये असमय जो बारिश हुई है, देश का किसान बहुत परेशान है। मैं उस किसान का एक गीत सुनाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप लोग तालियां बजाकर आदेशित कर देंगे पर आज्ञा दे दीजिए। प्रथम श्रेणी में बैठे हैं, बड़े महंगे लोग बैठे हैं, इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। स्वागत है। देश के एक चुटकुला सुना मैंने, अभी छत्तीसगढ़ सरकार वहां गया था कार्यक्रम में, तो एक चुटकुला सुना और मुझे बताना
कि यहाँ पर केवल सतही टिप्पणियां करके ही तालियां नहीं बटोर सकता। एक गंभीर चुटकुला। एक प्रदेश सरकार हमारे किसानों को 35 किलो राशन प्रति माह फ्री देगी, ये चुटकुला। इससे बुरा चुटकुला एक कृषि प्रधान देश में हो नहीं सकता कि जो किसान अन्न पैदा करता है, मैं चुटकुला समझा देता हूं, जो किसान अन्न पैदा करता है इस देश के खाद्यान्न के पूरे कोष भर देता है, इतना अनाज पैदा कर देता है कि रखने की जगह नहीं कम पड़ जाती है, लेकिन अन्न कम नहीं पड़ता, उसको सरकारें 35 किलो राशन देंगी। इससे बड़ा चुटकुला सुना है आपने कभी? अगर नहीं सुना तो आदेश दीजिए, मैं आपकी बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। एक गीत सुनाता हूँ, किसान का गीत, सारे प्रतिनिधियों के साथ, स्वागत है भैया। और एक एक पंक्ति पर आपका आशीर्वाद और समर्थन देखना चाहता हूँ कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उस। मुझे आदरणीय मंत्री जी को बता देता हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर आए जब ये किसान आंदोलन हुआ था, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, पता नहीं क्यों मैं नहीं गया, लेकिन मन में कहीं ये भाव था कि मोदी जी ये किसान कानून वापस ले लें, भले ही ले लें बस, और ने ले लिए, बस वहीं में जीत गया। अब सुनो, जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। कमजोर समर्थन मत करना। मैं यहाँ खड़े होकर ऐसी कविता भी सुना सकता था कि आपको भी बहुत अच्छी लगती, जनप्रतिनिधियों को भी अच्छी लगती, लेकिन मेरा कभी मर जाता अंदर से। सुनना, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। पता ना कविता वालों, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अगर चाहते हैं कविता पूरी करूं तो मुझको हिम्मत दीजिए, जरा अपने हाथों की तालियों में जोर बढ़ाइए। अरे किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार। अच्छा, वो जो आंदोलन कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के बाद जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, वो आंदोलनकारी 2 वोट में बढ़ गए। फलाना किसान यूनियन गैर राजनीतिक, ऐसे यानी कि आपके आधे से ज्यादा लोग वहां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रहे थे और सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई थी। तो यही किसान मर जाता है। किसान की आवाज उठाने वाले अपना फायदा उठा लेते हैं, बाद में उसकी हालत वैसे की वैसी बनी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो फिर समर्थन में आओ हमारे।
किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरे आम बाजार में इज्जत, सरे आम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत बढ़िया, वाह वाह। 3 पंक्तियां सर्वाधिक वायरल हैं और पूरे जहां भी सुनाता हूं सर्वाधिक तालियों से समर्थन मिलता है। मैं आज मुकाबले का टेस्ट लेता हूं। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता। बहुत बढ़िया। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे, है जिन तैयार है ना कि है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। किस्मत आज किसान। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही